हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की इससे पहले हमारे 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वो क्लासेस आप देख सकती हैं। और आज हम उससे आगे के जो आंदोलन है उनसे संबंधित पूछे गए जो विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे वो सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास की शुरुआत आज के मोटिवेशनल कोट से। आज की जो प्रेरणा है वो है कि सफलता वही है जो बार बार प्रयास करने से मिलती है। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि सफलता क्या है। सफलता वो है जो बार बार प्रयास करने से, मतलब आप कड़ी मेहनत करते हो, बार बार कोशिश करते हो। जैसे कि कोई एग्ज़ाम है, आप उसकी तैयारी करते हो, आपने सिलेबस देखा, कहीं से कोचिंग की बुक्स पढ़ी है, उसको आप बार बार नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, नोट्स बनाए हैं, बुक से पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर आप एग्ज़ाम देते हो। तो उसमें ये भी होता है कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाता है, कुछ ऐसे होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते, असफल होते हैं, बार बार असफल होते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, असफल होने के बाद देखते हैं कि किस क्या कमी रह गई, उसका एनालिसिस करके उसमें सुधार करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, फिर से सफल हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आपने बार बार कोशिश करी तो आपको सफलता मिली। तो यही आज का जो मोटिवेशन कोट है वो आपसे यही कहना चाहता है कि सफलता जो है वो वही है जो आपको बार बार प्रयास करने से मिलती है। आपको मल्टीपल रिवीजन करना होता है, बार बार पीवाईक्यू एमसीक्यू सोल्व करने होते हैं। एमसीक्यू सोल्व करते हो तो आपको एनालिसिस करना होता है किस में मेरा कौन सा पॉइंट जो है, किस टॉपिक में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, किस में मैं वीक हूँ। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, वीक जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इस तरीके से आपको वो करनी होती है स्टडी। और ये आपकी वैसे रियल लाइफ में देखा जाए उसमें भी ये किसी रिलेशनशिप में है तो उसके लिए आपको, आपने खुद ने भी फील किया होगा कि उसके लिए भी आपको मेहनत, मतलब जैसे कि आपको स्टडी करनी है कंपटीशन एग्जाम में, तो उसमें आपको ये मेहनत इस बार 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 स्टडी करनी होती है, एग्ज़ाम देने होते हैं। और रिलेशनशिप जो होती है पर्सनल लाइफ में उसको थोड़ा वैसे सुधारना होता है कि बातचीत करके समस्या का समाधान किया जाए। दो लोग होते हैं, उनके बीच में झगड़े होते हैं तो उसमें आपसी मतलब बातचीत करके वो सुलझाएं, या फिर एक को झुकना पड़ता है कि हाँ चलो ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो उसमें दिक्कत हो रहेगी तो एक झुक जाएगा कि उसने सॉरी बोल दिया तो वहीं पे जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एक चीज़ में जो है सफलता, रियल लाइफ हो और चाहे आपकी ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की है तो उसमें इस तरीके से होती है। तो उसमें आपकी जो प्रयास है वो आपको करने होते हैं और बार बार प्रयास करने के बाद सफलता जो है वो ज़रूर मिलती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा जो पहला किसान आंदोलन है वो है मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन जो है इससे संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अलवर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन टाउन प्लानर एग्जाम 2023 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है सेठ जमनालाल बजाज, चौधरी यासीन खान, भोजी लंबोदर और विजय सिंह पथिक। तो आपको ये बताना है कि अलवर का जो मेव किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, चौधरी यासीन खान जो है इसने अलवर का जो मेव आंदोलन है इसका नेतृत्व किया। अलवर मेव, यहाँ पे मेव जाति के जो लोग हैं वो ज़्यादा थे इसलिए इसको मेव आंदोलन कहा जाता है और अलवर में है ये। तो चौधरी यासीन खान ने, इन्होंने अलवर के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि चौधरी यासीन खान ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया, तो आपको बताना होगा कि अलवर का मेव किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किया। तो क्वेश्चन को एक तरीके से तो क्वेश्चन पूछ लिया गया, इस तरीके से पूछा जा सकता है। साथ ही आपको ये जो विजय सिंह पथिक हैं इसको आपने पढ़ा है कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता थे। बिजोलिया आंदोलन है उसके नेता कौन है, बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन के नेता जो हैं वो विजय सिंह पथिक है जिनका मूल नाम भूप सिंह था और ये इन्होंने नाम बदल के रह रहे थे। और भोजी लंबोदर है या भोजी लंबरदार, ये भरतपुर से संबंधित है। एक बार फर्स्ट ग्रेड में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो भोजी लंबरदार ये भरतपुर से रिलेटेड है, भरतपुर किसान आंदोलन है उससे संबंधित है भोजी लंबरदार। और जमनालाल बजाज है, इन्होंने भी बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था। लास्ट में जब विजय सिंह पथिक छोड़ के चले जाते हैं, इससे मतभेद हो जाती हैं इस वजह से, तो जमनालाल बजाज है वो भी करती हैं बिजोलिया का। तो विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा और सेठ जमनालाल बजाज है वो बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। चौधरी यासीन खान है, यासीन खान वो अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। भोजी लंबरदार जो है वो भरतपुर किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है प्रताप सिंह, डॉक्टर मोहम्मद हादी, अलवर महाराजा जय सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको उसमें पूछा था कि जो अलवर मेव किसान आंदोलन उसका नेतृत्व किसने किया, चौधरी यासीन खान ने। अब आपसे ये पूछ लिया कि 1932 में राजस्थान का जो मेव आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया, किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद हादी। ऑप्शन 2 डॉक्टर मोहम्मद हादी। डॉक्टर मोहम्मद हादी और जो चौधरी यासीन खान हैं, चौधरी यासीन खान, इन दोनों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया था मेव आंदोलन का। चौधरी यासीन खान, चौधरी यासीन खान, इन दोनों ने, डॉक्टर मोहम्मद हादी और चौधरी यासीन खान ने अलवर का जो मेव किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व किया। और ये प्रारंभ कब होता है, 1932 में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अलवर का जो मेव किसान आंदोलन है जिसका नेतृत्व मोहम्मद हादी और चौधरी यासीन खान ने किया, ये कब प्रारंभ हुआ। तो ये 1932 में प्रारंभ होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, डॉक्टर मोहम्मद हादी और चौधरी यासीन खान है। या फिर इसमें नेतृत्वकर्ता के नाम पूछ के ऑप्शन मतलब आपको कूट दे दिया जाएगा कि मोहम्मद हादी है, चौधरी यासीन खान है, विजय सिंह पथिक और है। तो इसमें से सही कूट का चयन कीजिए। तो आपको इनमें से छांटना होगा। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से करेंगे जब, तो ये क्वेश्चन है मल्टीपल तरीके से। अब आप इसको करेंगे तो आपको जो फैक्ट है वो सारे याद हो जाएंगे। और इस तरीके से करने से आपका माइंड अलर्ट रहेगा और चीज़ें जो है वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में जानकारी है कि लगान के विरोध में मोहम्मद हादी के नेतृत्व में यह आंदोलन वर्ष 1931 में अलवर व भरतपुर, मेव जो है वो मेव जाति जो एक मुसलमानों में आती है। और ये कहाँ पे ज़्यादा है, अलवर और भरतपुर में। अलवर भरतपुर में 1931 में प्रारंभ हुआ। और यह क्षेत्र मेव बाहुल्य होने के कारण इस आंदोलन को मेव किसान आंदोलन के रूप में जाना गया, क्योंकि इसमें मेव जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से इस आंदोलन को मेव किसान आंदोलन कहा गया। गुड़गांव में इस आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने किया। तो देखिए, इन दोनों का नेतृत्व अगर मिलकर करते हैं मोहम्मद हादी और यासीन खान, लेकिन अलवर भरतपुर में मोहम्मद हादी करते हैं और गुड़गांव में इस आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि आपको हमारे जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही सेशन को लाइक और शेयर कर दें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे जोड़ लें, जिससे कि वो इसका फ़ायदा उठा सके। और अभी जो भी एग्ज़ाम है राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें किसान आंदोलन आपके सिलेबस में है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि PYQ सोल्व करने से क्या होता है, आपको पैटर्न समझ में आता है कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। PYQ सोल्व करने के बाद जब आप मैटर पढ़ते हो तो आपको ये पता होता है कि आपको ये पढ़ना है, ये छोड़ना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न है वो भी क्लास में सिखाया जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चन बना के खुद से आप स्टडी करो। एक तो पहले रीडिंग होती थी, सिर्फ रीडिंग लगानी है, इसमें आप बोर होते हो, रट्टू तोता बनते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये किया जाता है कि आप जो भी एक भी लाइन पढ़ो तो उसमें भी आप क्वेश्चन बनाओ कि इस लाइन से एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक लाइन से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप हर तरीके से प्रिपेयर रहो कि एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे, आप प्रिपेयर हैं, आप हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो है लिमिटेड है, जो हो चुका पहले घटित हो चुका है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो आप जो भी मैटर पढ़े वो क्वालिटी का मैटर पढ़े, जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको PYQ सोल्व करवाए जाते हैं, साथ ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जाती है जो कि आपकी एग्जाम के लिए यूजफुल है। और अभी आपका 3rd ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आप सभी को बेस्ट विशेष पहले से ही। और हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप ये क्लास जरूर देखें, क्योंकि PYQ है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अभी तक आपने जो पढ़ा है। और यही कहना चाहूँगी कि आप रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और डिमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे PYQ है, PYQ सोल्व करना, इसमें यही होता है कि आप पैटर्न को समझ सके, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और आपने जो पढ़ रखा है, अगर उसके बाद आप PYQ सोल्व करते हो तो आपको आपका लेवल क्या है उसका आकलन करने का मौका मिलता है कि आपने जो पढ़ा था उस टाइम आप फोकस थे या फिर नहीं थे, तो वो भी आपको पता चलेगा। और इसमें आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजुमन खादिम अल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी। ये क्वेश्चन उद्योग निरीक्षक एग्जाम 2018 में पूछा गया। ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, अलवर में अंजुमन खादिम अल इस्लाम की स्थापना की गई। और अलवर भरतपुर क्षेत्र में। और यहाँ पे जो नेता थे, एक तो चौधरी यासीन खान, चौधरी यासीन खान,
जिन्होंने गुड़गांव में नेतृत्व किया, और एक मोहम्मद हादी ये इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। मेव, अलवर और जो भरतपुर का क्षेत्र है, भरतपुर इस क्षेत्र में हुआ था। और जो मेव बाहुल्य क्षेत्र है, इस वजह से इसको मेव किसान आंदोलन कहा जाता है। तो अंजुमन खादिम अल इस्लाम की स्थापना किस रियासत में होती है? अलवर रियासत में होती है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर हम देखें तो देखिए, मोहम्मद हादी ने 1932 में अलवर भरतपुर क्षेत्र में अंजुमन खादिम अल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। तो आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा गया है कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किस रियासत में की गई? अलवर में। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अलवर में मोहम्मद हादी ने कौन सी संस्था स्थापित की? तो उसका नाम है अंजुमन खादिम उल इस्लाम। ये पूछा जाए कि मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना कहाँ पे की? अलवर में की। मोहम्मद हादी है, इन्होंने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना कब की? 1932 में। कौन से आंदोलन को संगठित रूप दिया? मेव किसान आंदोलन को। तो ये एक लाइन है, 4 क्वेश्चन हमने इससे बना लिए। और आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न खुद से आपको ये अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करनी है कि आप जो भी मैटर पढ़े उसमें से क्वेश्चन खुद को आपको बनाने आने चाहिए। इस तरीके से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और इस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, ऐसे करना है। फिर आगे देखिए, इस संस्था ने मेवात की मेव जाति के लोगों में जन जागृति लाने का कार्य किया। तो ये जो संस्था है अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इसने मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर आता है, यहाँ की जो मेव जाति है उसके लोगों में जन जागृति लाने का कार्य किया। बाद में अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गुड़गांव के मेव नेता है चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया। इन्होंने गुड़गांव में भी किया, बाद में जो अलवर का जो मेव किसान आंदोलन है उससे जुड़ गए, और इसका नेतृत्व किया किसने? चौधरी यासीन खान। तो अलवर का मेव किसान आंदोलन है, इसके नेतृत्वकर्ता जो है वो 2 हैं, चौधरी यासीन खान और मोहम्मद हादी। तो आपसे डायरेक्ट नेतृत्वकर्ता का नाम पूछा जाए तो इस 2 में से एक का नाम मिलेगा आपको। कब प्रारंभ हुआ? 1932 में। कौन सी संस्था की स्थापना की? अंजुमन खादिम उल इस्लाम। किसने की? मोहम्मद हादी ने। कौन सा आंदोलन चलाया? मेव किसान आंदोलन। ये विशेषताओं में पूछ लिया जाए, अलवर के मेव किसान आंदोलन की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी सत्य नहीं है? मोहम्मद हादी ने इसे 1932 में शुरू किया। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना चौधरी यासीन खान ने की। इस संस्था ने मेवात की जो मेव जाति है उसके लोगों में जन जागृति लाने का कार्य किया, और इसमें जो गुड़गांव के मेव नेता है चौधरी यासीन खान, इसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो अब आपको इसमें से गलत कथन चाटना, तो कौन सा गलत हो गया कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था इसकी स्थापना चौधरी यासीन खान ने की? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस संस्था की स्थापना मोहम्मद हादी ने की 1932 में की। तो इस तरीके से आपको ये विशेषताएं जो एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाती है वो आपसे ऐसे ये पैटर्न जो है पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस तरीके से आपको ये विशेषताएं याद रखनी कि ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ा डीपली स्टडी करना होगा, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना होगा, और अपने माइंड को फोकस्ड करके वो रखना होगा कि हाँ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। लेकिन नाम में ही चेंज है, सिर्फ वही है, दोनों नेतृत्वकर्ता हैं इसके, लेकिन इस संस्था की स्थापना में मोहम्मद हादी ने की, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन में बना दिया कि चौधरी यासीन खान, तो ये गलत हो गया। तो आपको इस तरीके से छांटना होगा, या फिर आपको 2 स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कितने कथन सत्य हैं। तो वो वाला पैटर्न भी आपको वो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से तैयारी करी है। पहले वाला वो जो है कि 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से एक को क्लिक करना है, वो अब नहीं होता। अब थोड़ा पैटर्न चेंज होके आएगा। और जो आरएसएसबी के जो हेड हैं आलोक राज जी, उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ना पूछे जाके थोड़ा अप्लाइड पूछे जाएंगे, तो जिसमें कि स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा आपको अपने माइंड को इस तरीके से रखना होगा कि हाँ इस तरीके से आपको करना है। वैसे राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है ये क्लासेज कि जिसमें भी किसान आंदोलन पूछा जा रहा है उसके पीवाईक्यू तो आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अभी आपकी जो 3rd ग्रेड एग्जाम है वो होने वाली है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी उससे भी इम्पोर्टेंट है ये, उसके लिए भी। तो आप पीवाईक्यू क्लास जरूर देखें, और ये सेशन इसको लाइक और शेयर करें। ये जो वीडियो है इसकी लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ ही इसकी जो वीडियो की पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप वहाँ से उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके नोट्स या बुक में नहीं है तो ऐड ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके पास पीडीएफ सेफ रहेगी, जब चाहे आप इसका रिविजन कर सकते हैं। आपने एक बार वीडियो देख लिया, अगर आपने समझ लिया तो दोबारा आप पीडीएफ देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो दोबारा देखें, बाकी आप पीडीएफ को रिवाइज कर लें, लेकिन एक बार क्लास जरूर देखें। और उसके अलावा जो आपके नोट्स हैं उसमें आपने ऐड ऑन कर लिया है तो अच्छे से बार बार उसका रिवीजन करें, तो आपके पास बेहतरीन नोट्स होंगे, साथ ही आपके पास पीवाईक्यू होगा। तो आपको करना क्या होगा, रिवीजन करना होगा बार बार नोट्स का, और पीवाईक्यू देख लीजिए, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं या फिर टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन करनी है, मॉडल पेपर
वो सोल्व करनी है और उसका एनालिसिस करना है कि कहाँ पे आप वीक पढ़ रहे हो और ये आपके जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं या फिर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा गया। ऑप्शन है कोटा, अलवर, अजमेर और जयपुर। तो ये जो आंदोलन चला था सुअर विरोधी, सुअर जो है किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे, इस वजह से सुअरों के विरुद्ध किनको मारने की इजाज़त दी जाए। तो ये किस राज्य में चला था? ये चला था अलवर में। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर में चला था कब? 1921 में। और इनको इजाज़त मिल जाती है सुअरों को मारने की। राज्य सरकार के सुअर जो थे वो किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे, इस वजह से इन्होंने ये आंदोलन किया कि उनको सुअरों को मारने की परमिशन दी जाए। इसके बारे में जानकारी देखिए हम। तो देखिए 1921 ईस्वी में अलवर राज्य में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रोंदों में पाला जाता था। अलवर राज्य में सरकार के द्वारा सुअर किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर देते थे। महाराजा जयसिंह, ये भी पूछा जा सकता है उस समय शासक कौन थे अलवर के? महाराजा जयसिंह थे। के समय इन सुअरों को मारने पर प्रतिबंध था। सुअरों की समस्या के निराकरण के लिए किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार के द्वारा सुअरों को मारने की इजाज़त दे दी गई। देखिए अलवर उस समय जो ये आंदोलन हुआ था सुअरों को मारने के लिए, तो राजा कौन थे? महाराजा जयसिंह। ये आपसे पूछा जा सकता है। हमने पिछली सेशन में नीमू चाणा पढ़ा था, उस समय भी शासक कौन थे? महाराजा जयसिंह थे। तो महाराजा जयसिंह थे और इनके समय में सुअरों को मारने पर प्रतिबंध था। सुअरों को अनाज खिलाकर पाला जाता था सरकार के द्वारा। तो इसके लिए आंदोलन 1921 में चलाया गया और सरकार ने सुअरों को मारने की इजाज़त दी। ये इस आंदोलन में ये हुआ था कि हाँ, उनको इजाज़त मिल गई थी कि आप सुअरों को मार सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम स्पेशल एजुकेशन 2018 में पूछा गया। उसके अलावा सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कोई वो नहीं है कि आपको 2 बार पूछा जा चुका है तो अगली बार नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाए या फिर थोड़ा घुमा फिरा के। तो ऑप्शन है इसमें मीर आलम खां, बख्शी गुलाम मोइनुद्दीन, यासीन खान और अहमद यादगार खान। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए थे कि इसके 2 नेता हैं, मोहम्मद हादी और यासीन खान। तो इनमें से ऑप्शन में आपको जो भी मिले वो करना है या फिर आपको कूट छाटने हो तो आपको दोनों करनी है। तो यहाँ पे कौन सा है? यासीन खान। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यासीन खान जो है वो मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता है। और ये मेव कृषक आंदोलन कहाँ पे चला था? अलवर में। अलवर में मेव कृषक आंदोलन चला था। दूसरे जो नेता हैं वो कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी, इन्होंने ये कब चलाया? ये जो आंदोलन है 1932 में प्रारंभ किया। तो ये चीज़ें आपको पीछे हमने बता दी हैं और फिर से इसको बताने का ये उद्देश्य है कि बार बार चीज़ें रिपीट होंगी तो हमारा माइंड जो है वो चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रखता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया मेव किसान आंदोलन, उससे संबंधित हमने क्वेश्चन कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट आंदोलन है वो है दूधवा खारा। दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अब हम करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। ये क्वेश्चन हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2023 में पूछा गया। उसके अलावा जीके और आयुर्वेद डिपार्टमेंट 2021 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन 2। दूधवा खारा जो है वो उस समय में पूछा जाएगा तो उस समय दूधवा खारा बीकानेर रियासत में आता था। दूधवा खारा बीकानेर रियासत में। और ये किस राज्य से संबंधित है? दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत से संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखिए हम। देखिए कि बीकानेर रियासत के दूधवा खारा और कांगड़ा गांव, दूधवा खारा और कांगड़ा गांव जो वर्तमान में चूरू जिले में है। अगर आपको प्रेजेंट में जैसे कि आर्ट कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए कि दूधवा खारा कहाँ पे है तो कौन से जिले में? चूरू में। कांगड़ा गांव कौन से जिले में? चूरू जिले में। लेकिन उस टाइम के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाए कि दूधवा खारा किस रियासत में आता था या फिर कांगड़ा गांव किस रियासत में आता था, तब आपको बताना है कि बीकानेर रियासत में। देखिए हिस्ट्री में वैसे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अभी जो आप करंट अफेयर से आप अपडेट हो गए कि अभी राजस्थान में पहले रियासतें थी, अभी वो नहीं है। फिर पहले 33 जिले थे, उसके बाद में पहले 32 फिर 33 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते फिर 50 कर दिए और अब 41 जिले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आर्ट कल्चर है वो पूछा जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए कि दूधवा खारा कौन से जिले में पड़ता है, तब आप बोलेंगे कि चूरू जिले में। या फिर कांगड़ा गांव कौन से जिले में? तो चूरू जिले में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि उस समय दूधवा खारा किस रियासत में आता था, तो बीकानेर रियासत में। तो आपको थोड़ा करंट से उस तरीके से अपडेट रहना है, बाकी हिस्ट्री में वही चीज़ें हैं, कुछ बदलाव नहीं हुआ है।
इसमें के किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। तो बीकानेर रियासत का कौन सा गांव है? एक तो दूधवा खारा, दूसरा है कांगड़ा गांव। इनके किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन किया। बीकानेर राज्य में दूधवा खारा चूरू के किसानों ने हनुमान सिंह बुडानिया के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। तो ये भी फैक्ट एक पूछा जा सकता है कि ये जो दूधवा खारा आंदोलन है ये किसके नेतृत्व में? तो हनुमान सिंह बुडानिया, ये जो नाम है ये आपको ध्यान में रखना है। हनुमान सिंह बुडानिया के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। इसमें अन्य नेता कौन थे? ये हैं विद्य मगराम, रघुवर दयाल, खेतूबाई जो महिलाओं का नेतृत्व करती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, आपसे ये पूछा जाए कि दूधवा खारा आंदोलन है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? हनुमान सिंह बुडानिया। दूधवा खारा आंदोलन है, इसके नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह बुडानिया के सहयोगी कौन थे? तब आपसे पूछा जाएगा। तब वेदे मगराम, रघुवर दयाल, खेतूबाई, ये आपको बताना है और ये आपको कूट में दे दिया जो आपको छांटना होगा। तो ये नाम आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये इंपॉर्टेंट पड़ता है खेतूबाई। आपसे ये पूछ लिया जाए कि खेतूबाई है, इसका संबंध किस आंदोलन से है? तो दूधवा खारा किसान आंदोलन से है इसका संबंध, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया। दूधवा खारा का उस समय जागीरदार कौन था? वो था सूरजमल सिंह शेखावत। तो ये भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे वो पूछा गया, मेव किसान आंदोलन पढ़ा कि मेव किसान आंदोलन जब हुआ था उस समय अलवर का शासक कौन था? जय सिंह था। जो नीमू चाणा हत्याकांड हुआ था उस समय अलवर का शासक कौन था? जय सिंह था। तो वैसे ही आपसे पूछा जाए कि उस जिस समय दूधवा खारा में आंदोलन हुआ तो वहाँ का जागीरदार के खिलाफ इन्होंने वो आंदोलन किया था। तो जागीरदार कौन था? सूरजमल सिंह शेखावत था। और ये किसके नेतृत्व में होता है? हनुमान सिंह बुडानिया के नेतृत्व में। अन्य नेता कौन थे? विद्य मगराम, रघुवर दयाल, खेतूबाई। खेतूबाई का संबंध कौन से आंदोलन से है? और दूधवा खारा कौन से रियासत में आता है? बीकानेर रियासत में। दूधवा खारा वर्तमान में चूरू जिले में है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो वीडियो है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई एग्जाम है उसकी वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट है, सारी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी हो चुका है इसके। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि अभी वीमेन सुपरवाइजर है उसके फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, 7 जनवरी से वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने जिसको भी अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं। साथ ही अभी एलडीसी की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें 10,644 के करीब जो वैकेंसी है वो आई है एलडीसी की। और उसके लिए वही पात्र हैं जो जिन्होंने सीईटी 10+2 वाली जो एग्ज़ाम क्लियर कर रखी है। जिन्होंने स्नातक वाली कर रखी है वो नहीं, जिन्होंने 10+2 कर रखी है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान में रखें कि कैसे कभी कभी कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि जो एंड टाइम होता है, लास्ट डेट होती है, उस दिन फॉर्म अप्लाई करने चलते हैं। उस टाइम साइट नहीं चल पाने की वजह से कुछ के फॉर्म रह जाते हैं। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो वीमेन सुपरवाइजर का भी किसी को फिलअप करना है तो आप कर सकते हो। एलडीसी के बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ चुका है, तैयारी में लग जाइए। और जो भी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे मिलती है। साथ ही आपको वहाँ पे करंट के जो न्यूज होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। कटिंग न्यूज़पेपर की कटिंग भी होती है। साथ ही सुजस पत्रिका जिसमें कि राजस्थान के करंट से रिलेटेड जो ऑथेंटिक आंकड़े होते हैं वो मिलते हैं। उसके लिए ऑथेंटिक पत्रिका है सुजस पत्रिका, जिसके 2 या 4 पेज डेली होते हैं, वो आपको चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो उससे आपका क्या होगा, करंट वाला पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। वो सेंट्रल लेवल एग्जाम के लिए भी आपको न्यूज पेपर की कटिंग प्रोवाइड कराई जाती है और स्टेट के लिए सुजस पत्रिका हो गई। इससे आप डेली थोड़ा थोड़ा करंट पढ़ेंगे तो 10 मिनट अगर आप देते हो करंट को तो करंट वाला पोर्शन है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग बनता है। और आप देख ही रहे हो कि हर एक एग्जाम में करंट है वो उसके क्वेश्चन 5 या 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में जो केवीएस एनवीएस एग्जाम हुआ था उससे पहले ईएमआरएस हुआ था। तो उसमें करंट के 10-20 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। और अभी थर्ड ग्रेड एग्जाम होने वाली है उसमें भी करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें राजस्थान के करंट से पूछे जाएंगे। तो हर एग्जाम में करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट से अपडेट रहिए। और जब आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते हो तो आपको बर्डन फील नहीं होगा कि आप मंथली कोई मैगजीन पढ़ते हो तो उसमें सब कुछ नया लगता है। और अगर आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है, जैसे कि न्यूज़पेपर की कटिंग है या फिर सुजस पत्रिका, तो आपको लगेगा उसमें आपको रिवीजन हो रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इससे करंट वाला पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्यक्ति जिसने दूधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये क्वेश्चन जो है कनिष्ठ अनुदेशक 2025 में पूछा गया। उसके अलावा आरपीएससी प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है हनुमान सिंह, ठाकुर सूरजमल सिंह, नैनू राम शर्मा और बीरबल सिंह। अब ये पूछा आपसे कि दूधवा खारा का जो किसान आंदोलन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी थी वो व्यक्ति कौन है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हनुमान सिंह। ऑप्शन 1 हमने ये पढ़ा भी है कि इसका नेतृत्व करता जो हनुमान सिंह बुडानिया जो है वो इसका नेतृत्व करता है। तो इन्होंने नेतृत्व किया था दूधवा खारा के किसान आंदोलन का। दूधवा खारा किस रियासत में आता है? बीकानेर रियासत में। बीकानेर रियासत। और उस समय जो जागीरदार था वो था सूरजमल। सूरजमल जो है वहाँ का जागीरदार था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जागीरदार था। और वर्तमान में एक ही जिले में आता है दूधवा खारा, चूरू जिले में आता है। नैनू राम शर्मा, ये हम पढ़ चुके हैं। नैनू राम शर्मा पीछे उसमें कौन सा आंदोलन था वो, बेगू तो रामनारायण चौधरी है। उसके अलावा जो था नैनू राम शर्मा का बूंदी किसान आंदोलन, तो ये बूंदी से संबंधित है। और एक बीरबल सिंह से संबंधित एक दिवस मनाया जाता है, कौन से आंदोलन में फिलहाल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, तो ये आप ध्यान रखिए। नैनू राम शर्मा बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। ठाकुर सूरजमल सिंह जो है वो जागीरदार थे दूधवा खारा के, और हनुमान सिंह ने इसका नेतृत्व किया, तो इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में जानकारी है उसको देखिए कि दूधवा खारा के किसान सामंती अत्याचारों व शोषण से पीड़ित थे। सामंतों के अत्याचार और शोषण से पीड़ित थे। 1944 में यहाँ के जागीरदारों को उनकी जोत के भुगतान का बहाना बनाकर अनेक किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया गया। किसान नेता चौधरी हनुमान सिंह ने इस जबरन वसूली का विरोध किया। बीकानेर प्रजा परिषद ने हनुमान सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन का समर्थन किया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि दूधवा खारा किसान सामंतों के अत्याचार और शोषण से पीड़ित थे। 1944 में जागीरदारों ने उनकी जोत का जो भुगतान है उसका बहाना बना के उनको उनकी जोत से बेदखल कर दिया था। तो किसान नेता कौन थे? चौधरी हनुमान सिंह, उन्होंने उसका विरोध किया। और इसका बीकानेर प्रजा परिषद है उसने हनुमान सिंह के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन हो रहा था उसका समर्थन किया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट देखिए कि जो दूधवा खारा किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व हनुमान सिंह ने किया, और इस आंदोलन को समर्थन बीकानेर प्रजा परिषद ने नहीं दिया। दो स्टेटमेंट दे दिया। अब आपसे ये पूछ लिया कि कौन सा इसमें कितने कथन रॉन्ग है, कितने राइट है, या फिर ये पूछ लिया कौन सा कथन सत्य है। ए व बी दोनों सत्य हैं। तो आपको क्या बताना होगा कि पहला वाला स्टेटमेंट है वो राइट है। दूसरे में ये है कि बीकानेर प्रजा परिषद है उसने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। तो इस तरीके से भी आपको प्रिपेयर करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जब एग्जाम में हम पेपर सोल्व करते हैं जब भी, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि क्या पूछा है इसमें, वरना आपको क्वेश्चन आ रहा होगा और फिर भी गलत हो जाएगा, और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो इसमें पूछा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है मेवाड़, बिजोलिया, बूंदी, बराड़ या फिर बरड़, अलवर, नीमूचाणा, बीकानेर, रामसिंहपुरा। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए मेवाड़ में बिजोलिया जो है मेवाड़ क्षेत्र में आता है, तो ये राइट है। फिर बूंदी में बरड़ आंदोलन हुआ था, ये भी राइट है। अलवर में नीमूचाणा आंदोलन हुआ था, ये भी राइट है। लेकिन बीकानेर में रामसिंहपुरा ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बीकानेर में वो चला था दूधवा खारा, जो हमने पढ़ा था कि दूधवा खारा बीकानेर में आंदोलन चला था, बीकानेर रियासत में दूधवा खारा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और हमसे यही पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसके बारे में थोड़ी डिटेल है वो देख लेते हैं कि बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन रायसिंह नगर की घटना को लेकर हुआ था। जो दूधवा खारा आंदोलन हुआ था उसको बीकानेर प्रजा परिषद उसने समर्थन दिया। फिर क्या है कि बीकानेर प्रजा परिषद इसके नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन हुआ, और वो कहाँ पे हुआ? रायसिंह मतलब किस घटना को लेके हुआ? तो वो रायसिंह नगर की घटना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरा जो बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन जो हुआ था वो किस घटना की वजह से हुआ? तो रायसिंह नगर की घटना को लेके हुआ। 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद के नेतृत्व में रायसिंह नगर में एक जुलूस निकाला गया। कब जुलूस निकाला गया? 1 जुलाई 1946 को। 1 जुलाई 1946 को जो बीकानेर प्रजा परिषद है उसके नेतृत्व में रायसिंह नगर में जुलूस निकाला गया। इन लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें बीरबल सिंह शहीद हो गई। अभी एक क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन किया था उसमें एक ऑप्शन आया था बीरबल सिंह, तो ये है बीकानेर से रिलेटेड है कि इसमें बीरबल सिंह शहीद हो गए। इस घटना को रायसिंह नगर गोलीकांड कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि रायसिंह नगर गोलीकांड क्या है, तो बीकानेर से संबंधित है कि बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में रायसिंह नगर की घटना। इसमें क्या होता है कि रायसिंह नगर में 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला जाता है जिसपे गोलियां चलाई जाती हैं। इसमें
कौन शहीद हो जाता है? बीरबल सिंह शहीद हो जाते हैं। तो ये राय सिंह नगर की घटना है और ये सारा आपको बता दिया है कि इसमें राय सिंह नगर में क्या हुआ था। राय सिंह नगर गोलीकांड क्या है तो आपको डिटेल भी बता दी। कब हुआ था जुलूस निकाला? 1 जुलाई 1946 को। किसके नेतृत्व में? बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में। और इसमें कौन शहीद हुआ? तो बीरबल सिंह शहीद हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बीरबल सिंह शहीद हुआ और इसके लिए भी बाद में बीरबल दिवस भी मनाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया जो मेव किसान आंदोलन के बाद दूधवा खारा किसान आंदोलन। तो एक हमने मेव किसान आंदोलन पढ़ लिया आज के सेशन में, दूसरा दूधवा खारा किसान आंदोलन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो देखिए अभी ये जो सेशन है इसको आप लाइक और शेयर करते रहें। जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में आपकी हेल्प हो और हमें भी इससे और ज़्यादा अच्छा कंटेंट मतलब तरीका जो है अप्लाई करने का वो रहता है कि हम भी जब आप कमेंट करेंगे, लाइक शेयर करते हैं और कमेंट करके हमें बताते हैं कि ये तरीका सही है, आप इसमें थोड़ा ये चेंज करें, तो हमें भी ये जानने का मौका मिलेगा कि हमारे जो एस्पिरेंट है वो रिएक्ट कर रही हैं और हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा। आप अपने सुझाव हैं वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपकी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम उसका रिप्लाई करेगी। और PYQ सीरीज आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही है तो वो अपनी एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और जो एस्पिरेंट है वो भी उससे मोटिवेट होंगे, उनको भी पता चलेगा कि यहाँ की जो क्लास है वो क्वालिटी की क्लास होती है। यहाँ पे सिर्फ PYQ सोल्व नहीं करवाए जाते, PYQ के साथ आपको क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पे स्टडी करना सिखाया जाता है। साथ ही आपको इससे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी बताई जाती है कि जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। और इसमें वही इन्फॉर्मेशन बताई जाती है आपको जो कि एग्ज़ाम में जिसमें पूछे जाने की संभावना हो। कुछ एक्स्ट्रा ऐसे नहीं है कि फालतू में कुछ भी बता दिया। और क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न है जो जिससे कि आप अलर्ट रह के फोकस्ड रहकर आपको तैयारी करने का मौका देती है कि आप क्वेश्चन बना के जब पढ़ते हो तो अलर्ट रहते हो। वैसे आप रीडिंग लगाते हो तो आपका हो सकता है कि माइंड में कुछ और चल रहा हो तो वो चीज़ें आपको ध्यान कम रहती हैं, लेकिन जब अलर्ट रह के आप पढ़ते हो तो वो ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। और बीच बीच में आपको मोटिवेट भी करती हूँ कि आप डिमोटिवेट ना हो। और वैसे भी अभी आप मुझसे यही कहना चाहूँगी कि थर्ड ग्रेड एग्जाम होने वाली है तो डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपने जो तैयारी की है अपने आप पे भरोसा रखिए और उसको रिवाइज करिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। बस यही कहना चाहूँगी, अपने आप पे विश्वास रखिए कि हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन BSTC एग्जाम 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है साधु सीताराम दास, बिजोलिया किसान आंदोलन, राम नारायण चौधरी, बेगू किसान आंदोलन, भोजी लंबरदार, घड़साना किसान आंदोलन और चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन। अब इसमें से जो असुमेलित है या फिर सुमेलित नहीं है वो छांटना है। तो साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ भी इन्होंने किया और शुरू में नेतृत्व भी साधु सीताराम दास करते हैं, तो ये राइट है। फिर है राम नारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से। बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? राम नारायण चौधरी है। इनके प्रयास से जो सीकर का कृषक आंदोलन है उसकी जो न्यूज़ है वो एक तो तरुण राजस्थान में छपाई गई, साथ ही जो लंदन का डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर है उसमें भी जो किसानों की समस्या है उसको प्रकाशित करवाया गया। साथ ही जो ब्रिटेन की जो निचली संसद है हाउस ऑफ कॉमन्स उसमें भी इसके बारे में चर्चा की गई तो राम नारायण चौधरी के प्रयासों से। तो बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन हो गए? राम नारायण चौधरी। ये भी राइट है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले तो आपको याद होना चाहिए। ये आपको बताया है मतलब आपको रिवाइज करवाया गया है कि आपने ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर है भोजी लंबरदार। भोजी लंबरदार एक बार पीछे आया है क्वेश्चन में तो हमने उस समय बताया था कि भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। तो घड़साना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है और हमसे यही पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भोजी लंबरदार जो है वो कौन से भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है भोजी लंबरदार। और एक बार फर्स्ट ग्रेड शायद 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भोजी लंबरदार का संबंध किससे है, ऐसे कुछ पूछा गया था। चौथा ऑप्शन है कि चौधरी यासीन खान मेव किसान, ये हमने पढ़ा है अभी में शुरू में ही मेव किसान आंदोलन पढ़ा था कि उसके नेतृत्वकर्ता कौन है? चौधरी यासीन खान और मोहम्मद हादी जो है अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था है उसकी स्थापना करते हैं, 1932 में प्रारंभ करते हैं इसको। और चौधरी यासीन खान जो है वो गुड़गांव के नेतृत्व करते थे, फिर वो अलवर के जो मेवा किसान आंदोलन है उससे जुड़ जाते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। और ये
अलवर का जो मेव मतलब अलवर और भरतपुर का क्षेत्र जो है मेवात क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे मेव जाति जो है उसका बाहुल्य होने के कारण इस आंदोलन को भी मेव किसान आंदोलन कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं, हम शुरू में ही हमने पढ़ा था मेव किसान आंदोलन। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है। 3 नंबर भोजी लंबरदार, ये घरसाना से ना संबंधित होकर भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन ईओआरओ एग्जाम 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है नाथूराम शर्मा, भोजी लंबरदार, कुंभाराम आर्य और जयनारायण व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 भोजी लंबरदार। इन्होंने क्या किया 23 नवंबर 1931 को, आपको ये डेट ध्यान में रखनी है कि 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया था। इसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये जो किसान आंदोलन है वो समाप्त हो गया। कब की बात है 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया था और इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो वो कौन थे? वो भोजी लंबरदार थे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भोजी लंबरदार है, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? भरतपुर किसान आंदोलन से। भोजी लंबरदार ने कहाँ पे व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया? तो भरतपुर में किया। कब किया? 23 नवंबर 1931 को, और जहाँ पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये किसान आंदोलन जो है समाप्त हो गया। तो इसके बारे में आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन है उसी को घुमा फिरा के अगर आपने 2-3 बार रिपीट कर लिया कि इसको ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, तो वो आपको जो फैक्ट है वो सारे याद हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो इसके बारे में जानकारी है कि 1931 ईस्वी में भरतपुर राज्य में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया जिसमें लगान की दरों में वृद्धि की गई। कब किया गया? 1931 में भरतपुर राज्य में नया भूमि बंदोबस्त जो कानून है वो लागू किया गया। इसमें जो लगान की दरें हैं उसमें वृद्धि कर दी गई। तो 23 नवंबर 1931 को भोज लंबरदार या फिर भोजी लंबरदार, इनके नेतृत्व में, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। 24 नवंबर 1931 को भोज लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी गिरफ्तारी के साथ ही ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो ये भरतपुर किसान आंदोलन जो है इसमें हुआ क्यों? क्योंकि जो लगान की दर है उसमें वृद्धि कर दी गई 1931 में। तो 23 नवंबर 1931 को किसानों ने प्रदर्शन किया और 24 नवंबर को भोजी लंबरदार जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के साथ ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसके बारे में यही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता जीके एग्जाम 2022 में पूछा गया। यही क्वेश्चन आपसे मैं बताना चाह रही थी कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजी लंबरदार जो है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा कर ली है, तो आप आराम से बता सकते हैं कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन है इसमें अलवर, सीकर, भरतपुर और बेगू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 भरतपुर। भरतपुर से संबंधित कौन है? भोजी लंबरदार। भोजी या फिर भोज लंबरदार, लंबरदार। सीकर में आपने पढ़ा है राम नारायण चौधरी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। राम नारायण चौधरी। बेगू में नैनूराम शर्मा, सीकर में राम नारायण चौधरी, बेगू में कौन थे? बेगू का भी ध्यान में। और अलवर का जो नीमू चाणा हुआ था, अलवर का मेव किसान आंदोलन भी हुआ था। तो इसमें अलग अलग थे। मेव वाले में तो यासीन का और मोहम्मद हादी थे, और जो उसके अलावा नीमू चाणा जो हुआ था उसके अभी ध्यान में नहीं आ रहा। बेगू के जो हैं वो भी राम नारायण चौधरी थे। राम नारायण चौधरी। तो देखिए बेगू के राम नारायण चौधरी हैं और सीकर के भी राम नारायण चौधरी हैं। और अलवर के दुधवा खारा वाला जो है दुधवा खारा जो है वो बीकानेर रियासत में है। अलवर का जो मेव किसान आंदोलन है उसका तो ये मोहम्मद हादी और यासीन खां इन्होंने किया, और जो नीमू चाणा है उसके समय किसने किया था? उसका नेतृत्व, उसमें 2 शहीद हो जाते हैं, नानक भील और देवीलाल गुर्जर है वो शहीद हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आंदोलन है, तो हमने भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो आंदोलन पढ़ने वाले हैं वो है करौली का किसान आंदोलन। करौली का जो किसान आंदोलन है उससे संबंधित क्वेश्चन करने वाली हैं। तो देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है वो है 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में
किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? ये क्वेश्चन वनपाल परीक्षा 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है अलवर, करौली और भरतपुर और बीकानेर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा करौली। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली में 1927 में किसके नेतृत्व में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है कि 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ पे आंदोलन किया? करौली में। ये भी पूछा जा सकता है कि करौली में आंदोलन कब किया गया? 1927 में। करौली में आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? तो कुंवर मदन सिंह। इसी आपको बस यही याद रखना है। एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन बना दिए। अब हम नेक्स्ट जो आंदोलन है करौली वाला हो गया। अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अब हम करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है बलदेव राम मिर्धा, गुलाराम चौधरी, नाथूराम मिर्धा, मंगल सिंह कछावा। तो मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है मंगल सिंह कछावा। ऑप्शन 4 मंगल सिंह कछावा जो है वो मारवाड़ किसान सभा के पहले अध्यक्ष, मारवाड़ किसान सभा के पहले अध्यक्ष हैं। इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मंगल सिंह कछावा कौन सी सभा के, कहाँ की किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने? तो वो मारवाड़ किसान सभा के। और मंगल सिंह कछावा मारवाड़ किसान सभा के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने? तो ये है प्रथम नंबर के अध्यक्ष। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम अध्यक्ष बने थे। प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में जानकारी है कि 27 से 28 जून 1941 को ईस्वी में बलदेव राम मिर्धा ने श्री सुमेर स्कूल जोधपुर के प्रांगण में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें मारवाड़ किसान सभा नामक एक संगठन की घोषणा की गई। कब की बात है? 27 से 28 जून 1941। 27 से 28 जून 1941 की बात है। किसने? बलदेव राम मिर्धा। इन्होंने कौन सी स्कूल थी? श्री सुमेर स्कूल जोधपुर की एक है श्री सुमेर स्कूल जोधपुर के प्रांगण में एक सम्मेलन बुलाया जहां पे कौन से संगठन की घोषणा की गई? मारवाड़ किसान सभा के संगठन की घोषणा की गई। और इसमें मंगल सिंह कछावा को इस संगठन का अध्यक्ष तथा बाल किशन कछवाहा को यहाँ का मंत्री बनाया गया। तो देखिए आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ किसान सभा नामक संगठन है, इसकी घोषणा कब की गई? तो 27 से 28 जून 1941। कब की बात है? 27 से 28 जून 1941 ईस्वी में। किसने की इसकी घोषणा? बलदेव राम मिर्धा ने की। स्कूल जगह कौन सी थी? श्री सुमेर स्कूल। कहाँ पे? जोधपुर में। यहाँ पे एक सम्मेलन बुलाया जहाँ पे मारवाड़ किसान सभा नामक एक संगठन है उसकी घोषणा की गई। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? मंगल सिंह कछवाहा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसका मंत्री किसको बनाया गया? बाल किशन कछवाहा को। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। ये हमने ये विशेषताओं को फैक्ट ये जो मार्क कर रखा है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि डेट ध्यान में रखनी है, कौन सी जगह है, किसने संगठन बनाया, अध्यक्ष किसको बनाया, मंत्री किसको बनाया। अगर आपने ये सारा ये याद हो जाएगा, जैसे आप क्वेश्चन बना के याद करोगे तो इसको विशेषताओं में भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे अगर हम इसे रिलेटेड और क्वेश्चन देखें तो आगे बढ़ते हैं। आप सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे जोड़ें जिससे कि सभी इसका फ़ायदा उठा सके। और एग्ज़ाम जो है आपकी बहुत नज़दीक है तो सभी को बताएं, जो भी जिनकी भी एग्ज़ाम है कि किसान आंदोलन वो यहाँ से कर ले। PYQ यहाँ से आपको करेंगे तो आपको साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपका रिविजन भी हो जाएगा PYQ से। और आपको जो टेक्निक है क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पे स्टडी करने की टेक्निक है वो भी आप सीख पाओगे। यहाँ हमारी कोशिश रहती है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है आपको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की जाती है। और थोड़ा बहुत जो बचता है वो आपको PDF से आप कर सकते हो, जो कि टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इससे हिस्ट्री वाली PYQ यहाँ पे होती है तो इससे आपका हिस्ट्री वाला आई होप अभी तक की जो हिस्ट्री के काफ़ी सारे टॉपिक हमने करवा दिए तो आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। आर्ट कल्चर की क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें भी PYQ सॉल्व करवा रखे हैं और उसमें भी इन्फॉर्मेशन है साथ में। और अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी हिंदी व्याकरण आती है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मनीष सर की क्लासेज मिल जाएंगी, वहाँ से वो देख सकते हैं आप। साथ ही मनीष सर ने राजस्थान की ज्योग्राफी के PYQ सीरीज है वो भी स्टार्ट कर रखी है तो वो भी आप देख सकते हो। ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो भी आपका उससे क्लियर हो जाएगा। और हमारी कोशिश यही रहती है क्लास में ही सब कुछ कवर जो पढ़ाया जाता है क्लास में वो आपके माइंड में छप जाए। मेन चीज़ जो होती है वो दिमाग में छपने की होती है कि वो आपको समझ में आ गया, फिर आप उसको PDF से बार बार रिवाइज करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा और फिर आपको प्रैक्टिस करनी होती है।
यही करना होता है। तो चैनल को लाइक और शेयर करते रहें, सेशन को भी शेयर कर दीजिए, और आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2010 में पूछा गया, उसके अलावा ईओ एग्जाम 2008 में पूछा गया। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसमें यही पूछा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की। ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, मेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेवाड़। ऑप्शन 1 मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ ने पहल की। मेवाड़ में कौन सा था? बिजोलिया। मेवाड़ में बिजोलिया आंदोलन हुआ था, जो कि पहला संगठित और अहिंसात्मक आंदोलन था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहला कृषक आंदोलन कौन सा था, तो वो जाट वाला था। जाट कृषक आंदोलन है वो पहला आंदोलन था। अगर ये पूछा जाए कि पहला संगठित और अहिंसात्मक आंदोलन, तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। शेखावाटी में भी हुआ था। मेव वाला अलवर हमने पढ़ चुके हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ये क्वेश्चन पीटीआई एग्जाम सेकंड ग्रेड 2012 में पूछा गया। आपको गलत युग्म जो है वो पहचानना है। मारवाड़ आंदोलन, पंडित नैनूराम शर्मा, बिजोलिया आंदोलन, विजय सिंह पथिक, बेंगू आंदोलन, रामनारायण चौधरी, बीकानेर किसान आंदोलन, कुंभाराम। तो आपको ये छांटना है कि इसमें से गलत युग्म कौन सा है। तो पहला देखिए मारवाड़ आंदोलन। मारवाड़ आंदोलन पंडित नैनूराम शर्मा, यही गलत है क्योंकि नैनूराम शर्मा है इन्होंने वो जो बूंदी वाला हुआ था आंदोलन उसका नेतृत्व किया था। बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा ने। तो ये गलत हो जाएगा और गलत युग्म पहचाना, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन अगर हम देखें, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके नेतृत्वकर्ता कौन है? विजय सिंह पथिक, एकदम सही है, राइट है। बेगू के रामनारायण चौधरी, ये भी राइट है। बीकानेर किसान आंदोलन के कुंभाराम, ये भी राइट है। तो ये राइट हो जाएंगे तीनों। लेकिन जो मारवाड़ आंदोलन है उसके पंडित नैनूराम शर्मा नहीं है। आगे बढ़े हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। ये क्वेश्चन एसआई मोटर वाहन एग्जाम 2021 से पूछा गया। इसके ऑप्शन है जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयनारायण व्यास। ऑप्शन 1 मारवाड़ किसान आंदोलन इसका प्रमुख नेता। कौन से आंदोलन के? मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता है वो जयनारायण व्यास से। विजय सिंह पथिक है, ये बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया और मोतीलाल तेजावत है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि एक आंदोलन से संबंधित हैं। जनजाति आंदोलन जब आएंगे उसमें पढ़ेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में जानकारी है कि मारवाड़ किसान आंदोलन से जुड़े जो प्रमुख नेता है वो है चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, आनंद राज खुराना, और आनंद राज सुराणा है शायद, ये खुराना ना होके सुराणा। इसको पूरे को काटते हैं। भंवरलाल सराफ और हेमचंद्र छंगानी। तो आपको ये इनसे जुड़े हुए नेता ये नाम भी याद रखने, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित नेता नहीं है। तो आपको इनमें से 3 दे दिया जाएगा, एक अलग दे दिया जाएगा। जैसे कि इसमें से चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा दे दिया और एक ऑप्शन दे दिया विजय सिंह पथिक। तो आप पहचान जाओगे कि विजय सिंह पथिक जो है वो मेवाड़ के बिजोलिया आंदोलन से संबंधित थे। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सराफ और हेमचंद्र छंगानी जो है वो किससे संबंधित है? मारवाड़ किसान आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगी कि अभी थर्ड ग्रेड एग्जाम आपकी होने वाली है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है एक्साइटेड है, कुछ के लिए थोड़ा पेनफुल हो जाता है, कुछ की हेजिटेशन है वो पहले से ही हो जाती है, ओवर थिंकिंग चलने लगती है, टेंशन हो जाती है। तो उसके लिए थोड़ी आप ये करें कि इस समय आपको थोड़ा मेडिटेशन करें और आपने जो तैयारी करी है उस पर विश्वास रखें, अपने आप पे विश्वास रखें और मेडिटेशन करें, नींद पूरी लें। ऐसा मत करिए कि अभी 3 दिन है 4 दिन है और मैं पूरा रिवीजन कर लूँगा, ये सब कर लूँगा, ऐसी कोशिश मत कीजिए। आपको नींद, प्रॉपर नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है और अपने आप पे विश्वास रखना है और फिर आपको रिवीजन करना है। हाँ, आप रिवीजन के लिए टाइम निकाल सकते हो, लेकिन अपनी नींद से समझौता मत कीजिए। अगर आपने नींद निकाल के पेपर देने जाओगे तो आपने जो याद किया है वो आपको भूल सकते हो। तो ये तो आपने भी अच्छे से देखा होगा कि आपकी नींद जब पूरी हो जाती है और तब आप कोई पेपर सोल्व करते हो तो आप अच्छे से कर पाते हो। और आपको पेपर है वो सोच समझ के सोल्व करना होता है। तो इसके लिए आप ये सब करें और थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको ऐसा जो स्ट्रेस है ये सब ना हो। और उसके अलावा जो मैराथन क्लासेस हैं
आप काफ़ी सारी क्लासेस चलती हैं मैराथन क्लासेज। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन आपको वो होंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, कुछ ही होंगे जो नए सीखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि इसमें से मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वो आप मैराथन क्लासेस लें। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि न्यू क्वेश्चन आपने देखा और अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरे तो कुछ तैयारी नहीं है, तो ऐसे में हड़बड़ाहट में आप पहले वाला जो आपने तैयारी करी है वो भी आप मिक्स हो जाएगा। तो फिर आप मैराथन क्लासेस देखने से बचें और अपना जो भी आपने मैटर पढ़ा है उसी का रिवीजन करें। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आप कंफर्टेबल हो और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप ज़रूर देखें, वो आपकी हेल्प करेंगी। साथ ही रिवीजन करते रहें और ये थोड़ा यही ध्यान रखें और बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये एक एग्ज़ाम है, ये ज़िंदगी का एग्ज़ाम नहीं है जिसके लिए आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, लोड लेंगे। ये एक एग्ज़ाम है, आपकी लाइफ का एक ये हिस्सा है और इसमें आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और आपने जो किया है मतलब जो पढ़ा है उसका एक असेसमेंट मतलब मूल्यांकन होगा कि हाँ आप उसमें से कितना कर पाए। तो आपको आराम से पेपर दे के आना है और कोई हड़बड़ाहट ना हो, तो अच्छे से आप सेंटर देख लें और कोशिश करें कि सेंटर पे आप टाइम से पहुंच जाएं। हड़बड़ाहट नहीं होगी, हड़बड़ाहट में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे रह जाते हैं जो टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं और गेट बंद हो जाता है, तो उनकी तैयारी ख़राब चली जाती है उस टाइम के लिए। वैसे तो आपने जो पढ़ा हुआ है वो कभी ख़राब नहीं जाता, लेकिन उस टाइम के लिए वेस्ट हो जाता है कि पूरे साल आपने स्टडी करी है और एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो कोशिश करें कि टाइम से पहुँचे और जो निर्देश है वो भी पढ़ ले कि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो कि आपने ये वाला ये चीज़ पहन ली, आप ये लेके आ गए। वो सब चीज़ें ध्यान में रखें और टाइम से सेंटर पर पहुँचें और कोशिश करें कि पहले ही एडमिट कार्ड निकलवा लें, क्योंकि जो जल्दी से ही वो फोर्थ ग्रेड के जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिए जाएंगे, तो हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए और आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में आपको दिक्कत हो, तो या तो आप डाउनलोड करके रख लें या फिर आप जल्दी से निकलवा लें। ये सब थोड़ा सा आपकी एग्ज़ाम के लिए। अभी और बातें जो हैं वो हम एग्ज़ाम के बाद जो क्लासेस होंगी उसके बारे में तब करेंगे। अभी आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने आप पे विश्वास रखें, खाना अच्छा खाइए, हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो आप अच्छे से पेपर नहीं कर पाएंगे, हड़बड़ाहट में पेपर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस में नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, डिमोटिवेट नहीं होना है और नींद है वो प्रॉपर लीजिए, क्योंकि अगर आपने नींद निकाल ली तो आपको जो याद हुआ है, जो कर रखा है वो सब मिक्स हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। अब हम आते हैं अपने जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डाबरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा गया और दूसरा है ये वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2019 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, सीकर, जोधपुर। तो ये पूछा है कि आपसे कि डाबरा कांड जो है इसको डाबरा कांड भी बोलते हैं, फिर डाबरा कांड भी बोलते हैं, तो ये किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जोधपुर से संबंधित है। कौन सा कांड? डाबरा कांड। डाबरा कांड जोधपुर के किसानों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें डाबरा दे रखा है, तो डाबरा या फिर डाबरा एक ही है कि डाबरा किसान आंदोलन जो कहाँ पे, डीडवाना नागौर, ये उस समय जोधपुर रियासत में आता था। डीडवाना नागौर, अभी तो नागौर भी अलग है और डीडवाना कुचामन है, ये भी अलग जिला है। आई होप आप करंट से अपडेट रहें और थोड़ा इस चीज़ में इस बारे में अपडेट रहें कि डीडवाना कुचामन और नागौर अलग अलग जिले हैं। अभी 41 जिले हैं टोटल राजस्थान में और डीडवाना कुचामन नागौर अलग अलग है, लेकिन उस समय ये जोधपुर रियासत में थे। में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ। ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। ऑप्शन है चुन्नीलाल शर्मा, नारायण पटेल, कल्याण सिंह और मन्ना पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुन्नीलाल शर्मा। ऑप्शन 1 चुन्नीलाल शर्मा। ये कौन से किसान आंदोलन की बात है? डाबड़ा किसान आंदोलन। डाबड़ा किसान आंदोलन, डाबड़ा किसान आंदोलन कब होता है, कब शहीद होता है? 13 मार्च 1947। इसको डाबड़ा कांड भी बोलते हैं। चुन्नीलाल शर्मा जो है वो 13 मार्च 1947 को इसमें शहीद होता है, इसको डाबड़ा कांड भी बोलते हैं। और इसकी डेट आपको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है कि 13 मार्च 1947 को। इसमें आपको इसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये वाला हत्याकांड हुआ था, इनको सही क्रम से लगाएं। तो आपको अगर सन याद होगी, डेट याद होगी, तो आप उसको सही क्रम से लगा सकते हैं। तो डाबड़ा किसान आंदोलन कहाँ पे? डीडवाना नागौर। और रियासत कौन सी थी? जोधपुर के किसानों से संबंधित है। यहाँ पे चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुए थे। कब हुए थे? 13 मार्च 1947 को शहीद हुए थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल है कि 13 मार्च 1947, तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद तथा किसान सभा के नेताओं ने जोधपुर राज्य के डीडवाना जो नागौर में है
उस समय पहले डीडवाना नागौर में पड़ता था, अब डीडवाना एक नया जिला बना दिया गया है। कस्बे के पास डाबड़ा गांव में एक किसान आंदोलन का आयोजन किया गया। तो देखिए 13 मार्च 1947 की बात है। कौन कौन शामिल थे इसमें? एक तो मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा के जो नेता हैं वो इसमें शामिल थे। जोधपुर राज्य की बात है और वहाँ पे एक डीडवाना है कस्बे के डाबड़ा गांव। कौन सा गांव था? डाबड़ा गांव। यहाँ पे किसान आंदोलन का आयोजन किया गया। डाबड़ा गोलीकांड में जग्गू जाट, चुन्नीलाल, पूनाराम चौधरी, मोतीराम, रामूराम, रुदाराम तथा नंदराम मारे गए। अब आपसे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि इसमें से कौन शहीद हुआ, तो एक नाम आया चुन्नीलाल, आपने कर दिया। लेकिन हो सकता है आपसे अगली बार यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट किया जाए, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दे, उसमें चुन्नीलाल शर्मा ऑप्शन में ना हो। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि डाबड़ा जो गोलीकांड हुआ था उसमें कौन कौन शहीद हुए। तो जग्गू जाट, चुन्नीलाल, पुन्नाराम, जग्गू जाट, चुन्नीलाल, पूनाराम चौधरी, मोतीराम, रामूराम, रुद्राराम और नंदराम जो हैं ये मारे गए थे। तो ये आपको सारे नाम ध्यान में रखने हैं। आपसे क्वेश्चन यही रिपीट होकर ऑप्शन दे दिया जाएगा, चुन्नीलाल शर्मा की जगह में से रुद्राराम नाम दे दिया जाएगा। तो सिर्फ अगर आपने चुन्नीलाल शर्मा पढ़ा है तो आप गलत कराओगे कि चुन्नीलाल शर्मा इसमें नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन गलत है। लेकिन आपको ये सारे नाम ध्यान में रखने हैं। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए निम्न में से कौन डाबड़ा कांड में शहीद हुए, तो 3 इनमें से नाम दे देगा, एक अलग दे दिया जाएगा। तो अलग कौन शहीद नहीं हुआ तो चौथा नाम अलग हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, आपको वो राइट आंसर लगा देंगे। अगर आपने ये सारे याद किए हैं तो आप वो कर पाएंगे, या फिर आपको बना के दे दिया जाएगा कि जग्गू जाट, चुन्नीलाल, पुन्नाराम, या ऑप्शन में साथ में विजय सिंह पथिक वगैरह ऐसे दे दिए जाएंगे। इसमें ये पूछा जाएगा कि डावड़ा कांड में इनमें से कौन शहीद हुए, सही कूट का चयन कीजिए। तो आपको वो कूट चयन करना है जिसमें सही, तो इनमें से जो नाम है वो, तो ये नाम आपको ध्यान में रखने, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जग्गू जाट, चुन्नीलाल शर्मा, पूनाराम चौधरी, मोतीराम, रामूराम, रुदाराम और नंदराम है ये मारे गए। और जागीरदारों की ओर से मेहताब सिंह मारा गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक तो किसानों की तरफ से तो ये मारे गए चुन्नीलाल, पूनाराम चौधरी, मोतीराम, रामूराम, रुदाराम, जग्गूराम जाट और नंदराम। फिर ये पूछा जाए कि दापड़ा कांड में जागीरदारों की तरफ से कौन मारा गया, तो वो था मेहताब सिंह। ये भी पूछा जा सकता है कि मेहताब सिंह मारा गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। ये क्वेश्चन ग्रेड 2 शिक्षक एग्जाम 2017 में पूछा गया, और अभी मैंने कहा था कि आप इसकी डेट ध्यान में रखिए, आपसे ये क्रम पूछा जा सकता है। तो डाबला कांड, ये डाबरा कांड एक ही है, 13 मार्च 1947। नीमू चना कांड 14 मई 1925, चंडावल कांड मार्च 1942 और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 17 नवंबर 1913। तो इसमें ये पूछा है कि सही कालक्रम इनका क्या है, और उसके हिसाब से आपको एक कूट का चयन करना था। सही कालक्रम क्या है, तो देखिए इसमें से कौन सा सही कौन कौन सा है। अब सही का चयन कीजिए। जो डाबला कांड होता है वो कब होता है? डाबला तो अभी हमने पढ़ा है कि 13 मार्च 1947 को, तो ये राइट है, सही कालक्रम इसका ये सही है। नीमू चाणा कांड 14 मई 1925 को, ये भी सही है। फिर है चंडावल जो है वो भी सही है, मार्च 1942, ये भी सही है। 28 मार्च को होता है ये, 28 मार्च को। और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है वो 17 नवंबर 1913 को, ये भी सही है। तो ये यहाँ पे तो आपको सारे सही विकल्प सही करके दे रखे हैं, लेकिन उसमें अगर कूट में ये पूछा गया था तो आपको ये डेट सही मिलान करना था। तो डाबरा कांड या फिर डाबड़ा कांड पूछा जाए कब होता है? 13 मार्च 1947 को। नीमू चाणा हम पढ़ चुके हैं 14 मई 1925 को। चंडावल हम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं 28 मार्च 1942 को। और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, इसकी डेट हम पढ़ चुके हैं 17 नवंबर 1913 को। वैसे ये जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, गोविंद गुरु से संबंधित, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि चंडावल की घटना 28 मार्च 1942 ईस्वी को, चंडावल घटना जो है 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए चंडावल कहाँ पे, सोजत में एक सम्मेलन बुलाया, लेकिन चंडावल ठाकुर ने इसकी अनुमति नहीं दी। ठिकाने की पुलिस व लठेतों ने इन कार्यकर्ताओं को मारा पीटा। इस घटना को चंडावल की घटना के नाम से जाना जाता है। चंडावल घटना क्या है, तो आपको ये आई होप ये याद समझ में आ गया होगा कि ये उत्तरदायी शासन दिवस जो मनाने के लिए चंडावल में एक सम्मेलन बुलाते हैं, और इसकी अनुमति ठाकुर ने नहीं दी, चंडावल के ठाकुर ने। और इन पे जो ठिकाने के जो पुलिस लठे थे उन्होंने कार्यकर्ताओं को मारा पीटा। इस घटना को चंडावल घटना कहा जाता है। इसमें आपसे यही पूछा जाता है कि चंडावल घटना कब घटित होती है, तो वो है 28 मार्च 1942 को। और कहाँ पे है ये? मारवाड़ में। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन है 1930, 1915, 1922 और 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1922। इसमें कि जो किसान पंचायत है उनको मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ 1922 में किसकी स्थापना की गई? पूर्वी मेवाड़ परिषद। पूर्वी मेवाड़ परिषद, पूर्वी मेवाड़ परिषद है, इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1922 में, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए। तो आपसे किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के जैसे किस वर्ष पूछा है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी मेवाड़ परिषद को की स्थापना कब की गई? 1922 में, या फिर पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना 1922 में की गई। इसका उद्देश्य क्या था? किसान पंचायत है उसको मजबूत बनाना, ये इसका उद्देश्य था। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। आगे इसके बारे में जानकारी है कि 2 फरवरी 1922 को, डेट आपको ध्यान में रखें, 2 फरवरी 1922 को बेंगू में पारसोली के रावल और उसके ठिकाने के किसानों के बीच एक समझौता हुआ। कहाँ पे? बेंगू में हुआ था। बेंगू में पारसोली के रावल, किस किस के बीच में? पारसोली के रावल और ठिकाने के जो किसान हैं, ठिकाने के किसान हैं, इनके बीच एक समझौता होता है, जिसके अंतर्गत 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई। पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना 1922 में की गई। एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई। किसान पंचायतों को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य था। और समझौता कहाँ पे हुआ? बेंगू में होता है। पारसोली के रावल और उस ठिकाने के किसानों के बीच समझौता होता है। समझौता 2 फरवरी 1922 को होता है और 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन CT 10+2 2024 में पूछा गया है। इसमें पहला कथन जो है वो है, आज़ादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलनों का नेतृत्व गैर किसानों ने किया। दूसरा कथन है, गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हाड़ा के द्वारा किया गया। ये इसमें नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए पहला जो स्टेटमेंट है कि आज़ादी से पहले राजस्थान के जो कृषि आंदोलन है उसका नेतृत्व गैर किसानों ने किया, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आज़ादी से पहले जो कृषि आंदोलन हुए थे उसका नेतृत्व किसने किया? किसानों ने ही किया, तो ये रॉन्ग है। और दूसरा जो है कि गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता है YN हाड़ा। ये आपको नाम भी ध्यान में रखना है, किस कौन सा नेता है? YN हाड़ा, कम्युनिस्ट नेता है। गंगानगर कौन से क्षेत्र में? गंगानगर क्षेत्र में। गंगानगर क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? कम्युनिस्ट नेता था YN हाड़ा, उसके द्वारा किया गया। तो ये राइट स्टेटमेंट है। तो इसमें पहला कथन है वो तो गलत है और दूसरा वो सही है। तो कथन फर्स्ट गलत है, कथन सेकंड सही है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड सही है कि गंगानगर क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कम्युनिस्ट नेता है YN हाड़ा, उन्होंने किया। और आज़ादी से पहले राजस्थान के जो कृषि आंदोलन है उसका नेतृत्व गैर किसानों ने नहीं ना करके किसानों ने ही किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में जो और किसान आंदोलन हुए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम इसका रिप्लाई करेगी। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं ये भी आप बताइए। और PYQ सीरीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल सिद्ध हो रही है ये भी आप कमेंट करके बताइए हमें, ताकि हमें भी पता चले और जो एस्पिरेंट है उनको भी पता चले कि यहाँ पे PYQ सीरीज करवाई जा रही है। इसमें PYQ सोल्व करवाई जाती है, साथ ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न है वो टेक्निक आपको सिखाई जाती है। और ओवरऑल जो भी क्लास में करवाया जाता है वो वहीं पे याद करवा दिया, आपके माइंड में छाप दिया जाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, सब इससे जुड़ जाएं। जो भी अभी एग्ज़ाम देने वाली हैं उन सबको ऑल द बेस्ट, पहले से ही बेस्ट विशेज। और मस्त रह के एकदम पेपर देकर आइए, अपने आप पे भरोसा रखें। जो भी आपने पढ़ा है अपने आप पे विश्वास रखें, अच्छा होगा। अच्छे से बढ़िया नींद लें, अभी 2-4 दिन है तो आप अच्छे से नींद लें और प्रॉपर आप अच्छे से खाना खाएं, टाइम से वहाँ पे सेंटर पे पहुँच जाइए। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए और जो उस पर इंस्ट्रक्शन दे रखी है एडमिट कार्ड पे वो जरूर देख लें। अब आज का ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इसको हम कंप्लीट करके इस सेशन का समापन करते हैं। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है कि निम्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया। एक साइड में सूची फर्स्ट है, दूसरी साइड में सूची सेकंड है। तो इसमें देखिए, ये दूधवा खारा किसान आंदोलन, नानक भील, राय सिंह नगर घटना हनुमान सिंह, उदरासर किसान आंदोलन जीवन चौधरी और डाबी घटना बीरबल सिंह। तो आपको इसका चयन करना है।
तो पहला जो है दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन से संबंधित कौन है? हनुमान सिंह। ये हमने पढ़ लिया। आज हमने दूधवा खारा किसान आंदोलन पढ़ा है, तो हनुमान सिंह ये आ जाएगा। हनुमान सिंह तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए। फिर है राय सिंह नगर घटना। राय सिंह नगर घटना जो है वो उस पे किसी संबंधित बीरबल सिंह। इस घटना में बीरबल सिंह है शहीद हो जाते हैं। ये बीकानेर की घटना है, बीकानेर रियासत की, तो यहाँ पे आप बी लिख सकते हो। फिर है उदरासर किसान आंदोलन। उदरासर किसान आंदोलन है, इससे संबंधित है जीवन चौधरी, यहाँ पे आप सी लिख सकते हो। ये नया है, आपको एक नई चीज़ जानने को मिली है। डाबी घटना ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें 2 अप्रैल 1923 को होता है और यहाँ पे नानक भील और देवीलाल गुर्जर जो है वो शहीद हो जाते हैं। झंडा गीत गा रहे होते हैं। झंडा गीत जो कि विजय सिंह पथिक ने लिखा, ये हम सब पहले क्लासेज में हम कर चुके हैं। आपने वो क्लासेज नहीं देखे हैं तो क्लासेज आप जरूर देखें, ताकि आपको यह सारा क्लियर हो जाए, क्योंकि अब आगे जो हमारा रिपीट हो रहा है तो रिविजन भी हो रहा है। तो दूधवा खारा किसान आंदोलन की नेतृत्व करता है हनुमान सिंह। राय सिंह नगर की घटना में बीरबल सिंह जो है वो शहीद हो जाते हैं। और उदरासन किसान आंदोलन से संबंधित है जीवन चौधरी। और डाबी घटना में नानक भील जो है वो शहीद हो जाते हैं। नानक भील के साथ देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गा रहे होते हैं, और जो झंडा गीत गा रहे थे वो विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखा गया था। 2 अप्रैल 1923 की घटना है, और इसमें जो पुलिस का सुप्रिंटेंडेंट था वो था इकराम हुसैन। थानेदार जो था वो था कल्याण सिंह, और सूरजमल जो था वो कांस्टेबल था। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और ये सब हमने डिस्कस पहले भी कर लिया। इसमें नया जो था वो था उदरासर किसान आंदोलन, जिसका संबंध है जीवन चौधरी से। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी द नॉलेज टीम है वो आपके साथ है, और अपने आप पे ट्रस्ट करिए, वो वैसे भी आपको ज़रूरी है। और इस एग्ज़ाम के लिए भी आपने जो भी तैयारी की है, अपने आप पे भरोसा रखिए, और बिल्कुल अच्छा होगा आपका एग्ज़ाम। ऑल दी बेस्ट। और इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।